हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर सा शॉल, बहुत इजी सा शॉल अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। यहाँ पे आपको कार्डबोर्ड ले लेना है या मेरे पास ये कोस्टर है वुडन का, 9 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है। तो इसकी विड्थ और लेंथ दोनों 9 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हम इसी लेंथ का जो है शॉल, जो आपने जिस साइज़ का कोस्टर या कार्डबोर्ड लिया है उसी साइज़ का आपका शॉल बनेगा। तो अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहें तो आपको कार्डबोर्ड का जो पीस है वो थोड़ा बड़ा लेना होगा, क्योंकि जो भी आपका ये हम जो यूज़ कर रहे हैं कार्डबोर्ड, वो ही उसी हिसाब से ही आपका शॉल का साइज़ जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मोटे वाली वूल ली है और उसकी मैं ऐसे स्ट्रिप्स जो है वो इस तरीके से थोड़े से इक्वल डिस्टेंस पे पास पास में हमने इस तरीके से बांधनी है। और पीछे हमने इस तरीके से बांधनी है कि वो फिर बाद में हमारी आराम से ईजिली खुल जाए। तो यहाँ पे हमने ऐसी नॉट लगानी है जिसको हम ईजिली खोल पाए। और हमने यहाँ पे अप्रॉक्स 6 जो है वो हमने वूल के स्ट्रैंड्स को बांध लेना है। तो हमने स्ट्रैंड्स को इवन रखना है। तो एक और चीज़ हमने जो ध्यान रखनी है कि इवन हमने स्ट्रैंड्स लेने हैं, क्योंकि बाद में हम दो को लेके नॉट लगाएंगे। तो इवन स्ट्रैंड्स होंगे तो हमारी जो नॉट्स हैं वो आपस में इजीली लग जाएंगी दो को लेके। तो इस तरीके से हमने स्ट्रैंड्स को बांधते जाना है। तो आपके में 6 आते हैं या 8 आते हैं या 10 आते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ का कार्डबोर्ड जो है वो लिया है। यहाँ पे मैं 6 स्ट्रैंड्स ले पाऊंगी जो मेरे साइज़ है कार्डबोर्ड का। तो इस तरीके से हमने 6 स्ट्रैंड बांध लिए। और अब मैंने एक नीडल में एक वूल की स्ट्रिप को लेना है। तो एक बड़ी सी स्ट्रिप लेनी है वूल की, नीडल लिया मैंने मोटे वाला, और इस तरीके से देखिए एक ऊपर करते हुए एक नीचे करते हुए इस तरीके से हमने अपनी वूल को पिरोना है। तो ऐसे हमने अपनी वूल को डालना है। दूसरे एंड पे हमने थोड़ी सी स्ट्रिप को छोड़ देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे अपनी वूल को डाला। और अब दूसरी लाइन में हम अपोजिट करेंगे, मतलब जहाँ नीचे डाला था वहाँ ऊपर डालेंगे नीडल को, जहाँ ऊपर डाला था वहाँ नीचे डालेंगे। और इस तरीके से हमने जब अपनी वूल को हम इस तरीके से खींचेंगे तो देखिए ये हमारा ये पैटर्न जो है वो ऐसा बनेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्रिटी सा हमारा पैटर्न जो है वो बनता है। अब वापस से हमने अपोजिट डालना है नीडल की हेल्प से। अगर आपके पास ऐसी नीडल नहीं हो आप बॉबी पिन ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जब मैंने इस तरीके से डाला तो जो मैंने स्ट्रैंड छोड़ा था उसको भी मैंने ऐसे वूल में ले लेना है ताकि उसमें भी नॉट लग जाए। तो जो हमारा स्टार्टिंग का स्ट्रैंड हमने छोड़ा था उसको भी हमने नॉट में इस तरीके से ले लेना है। और हम इसी स्टेप को रिपीट करते हुए अपने इस शॉल को बुनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम ही इजी है, देखिए इसको बनाना। और इस तरीके से हमने इस स्टेप को रिपीट करते हुए इसको बुनता जाना है। और ये देखिए स्क्वायर सी शेप में हमारा जो ये शॉल है वो बुनने जाता है, जो बहुत ही सुंदर जो है वो लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको बुनते जाना है। अगेन हमने अपनी जो स्ट्रैंड है उसको ले लेना है और उसमें अच्छे से नॉट लग जाने के बाद हम उस स्ट्रैंड को जो है वो कट कर देंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नॉट लग गई है। और अब हम इसी स्टेप को रिपीट करते हुए अपने शॉल को बुनेंगे। तो देखिए विंटर्स तो ऑलरेडी पीक पे हैं, जनवरी का टाइम है। वुलन के विंटर क्लोथ्स हम बनाते ही हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आप इस शॉल को ट्राई कर सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल ही नहीं लगता है और आपको ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए, बस कार्डबोर्ड चाहिए और एक मोटी वाली वूल चाहिए। इन केस आपके पास मोटी ऐसे थिक जो वूल है वो नहीं हो तो आप 2 स्ट्रैंड पतली वूल के लेके इसको बना सकते हैं। एक से बनाएंगे तो बहुत गैप रहेगा, पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा। 2 स्ट्रैंड लेके आप अपनी इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो बुना जा रहा है। बहुत ही प्रिटी सा इसका लुक आता है। और इस तरीके से हमने इस पैटर्न को बुनते जाना है। नीडल की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको बुन रही हूँ। अगर आपके पास नीडल नहीं हो आप बॉबी पिन ले सकते हैं, उसमें आप अटका के इसको इस तरीके से बुन सकते हैं। और देखिए कितना इजी से हमारा ये स्ट्रैंड जो है वो बुन जाता है।
ऐसे हाफ हाफ करके भी आप बुन सकते हैं। अगर एक ही बारी में हमारे पूरा नीडल जो है वो पास ना हो तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बुन सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। स्ट्रैंड को मैंने कट कर दिया क्योंकि वहाँ पे हम नॉट लगा चुके हैं। अब हम देखिए थोड़ा सा और मैं यहाँ पे बुन रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है शॉल यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए बुनते हुए नॉट लगा दी है यहाँ पे देखिए। और लास्ट में नॉट लगाने के बाद अब हम अपने स्ट्रैंड्स को ओपन करेंगे। तो क्योंकि हमने ऐसी नॉट लगाई थी कि हमें ओपन करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो और इसको हमने ईजिली सब स्ट्रैंड्स को ओपन कर देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। और देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न रेडी है। कितना सुंदर सा पैटर्न ये क्रिएट हुआ है। आप साइज़ जो है अपने कार्डबोर्ड के साइज़ के हिसाब से इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हमने 2 स्ट्रैंड्स को लेना है। एक नीडल की इस तरीके से रखते हुए हमने नॉट लगानी है। तो हमारी जो नॉट है वो बिल्कुल एंड में जाके लगती है जैसे हमको चाहिए। एकदम लास्ट में हमने नॉट लगानी है। 2 स्ट्रैंड्स आपस में इस तरीके से लेने हैं, लूप में डालना है और नीडल की हेल्प से नॉट को लगा देना है। तो एकदम इजी मेथड है। देखिए आई होप कि आपको ये जो है वो अच्छा लगा होगा। और इसको हमने सिंपली यहाँ पे 2 आपस में जो 2 हमारे क्लोजेस्ट वाले स्ट्रैंड हैं उनको लेना है और नॉट लगानी है। नीडल की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसकी हेल्प से जो नॉट है वो एकदम क्लोज लगती है, एकदम लास्ट में जाके लगती है। और देखिए ये हमारी नॉट लग गई है इसमें। इसको अब हम ऐसे कट कर देंगे, जितनी लेंथ आपको चाहिए उसी हिसाब से इसको हमने ऐसे कट कर देना है। और इतनी ही लेंथ जो है वो हमने दूसरे साइड भी रखनी है। दूसरे साइड भी हमको सेम ही करना है। 2 को लेना है और उनको आपस में हमने ऐसे नॉट को लगा देना है। तो नॉट हमारी सारी लग गई है देखिए ऑलमोस्ट। अब हम इसकी लेंथ भी दूसरे वाले स्ट्रैंड को मेजर करेंगे ऐसे फोल्ड करके और फिर कट कर देंगे। तो देखिए हमारा शॉल रेडी है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ रख सकते हैं और अब चाहें तो इसके एंड्स के जो स्ट्रैंड है उसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम चाहें तो इसके जो ये स्ट्रैंड्स हैं इसको हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसे हम इस तरीके से ऐसे ओपन कर सकते हैं। नीडल की हेल्प से ही आप इसको कर सकते हैं या आप कोम ले सकते हैं, कोम की हेल्प से इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं वूल के उसको मैं इस तरीके से ओपन कर दूंगी। दोनों एंड्स पे मैं इसको ऐसे ओपन कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे ओपन हो गए हैं। दूसरी साइड भी हमने इसको सेम ही ओपन कर देना है। और देखिए कुछ कुछ ये लुक जो है वो इस तरीके से बनता है। ऐसे भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसको इस तरीके से स्कार्फ एंड मफलर या शॉल जिसकी भी चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न बना है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।